हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि एक मनुष्य का भोजन कैसा होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी का भोजन कैसा होना चाहिए, एक संत का भोजन कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों प्राचीन काल से ही दोस्तों हमारे संत महात्माओं ने सात्विक भोजन को काफी महत्वपूर्ण बताया है दोस्तों। और आज बदलती इस दुनिया में लोग तरह तरह के गलत गलत प्रकार के जो कि काफी नुकसानदेह प्रकार के होते हैं जो भोजन, उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं दोस्तों। और उन्हें तरह तरह की गंभीर गंभीर प्रकार की बीमारियां झेलनी पड़ रही दोस्तों। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है उसके खान पान के बारे में दोस्तों। तो एक मनुष्य का खान पान कैसा होना चाहिए दोस्तों, किस प्रकार से उसका खान पान होना चाहिए, अच्छे से सात्विक होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं दोस्तों। ब्रह्मचर्य और भोजन में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भोजन के महत्व को बहुत लोग नहीं जानते, इस कारण उन्हें अत्यंत दुख उठाना पड़ता है दोस्तों। अधिक भोजन करने वाला 7 जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, क्योंकि जोर की आंधी जैसे पेड़ों को उखाड़ डालती है, ठीक वैसे ही कामदेव पेटू अर्थात खाने का जो लालची मनुष्य होता है दोस्तों, उसको पटक पटक कर मार डालता है। अधिक भोजन करने वाला मनुष्य कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। मन और तन दोनों रोगी बन जाता है, आयु घट जाता है और स्वार्थ व परमार्थ दोनों मरियमेट हो जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बार हल्का आहार करने वाला महात्मा है, 2 बार हल्का भोजन करने वाला बुद्धिमान व भाग्यवान है, और इससे अधिक बार भोजन करने वाला महामूर्ख अभागा व पशु के समान है। सच है, गले तक ठूस ठूस कर खाना खाना और फिर पछताना कौन सी बुद्धिमानी है। ये क्या भाग्यवान के लक्षण है। जिस भोजन से दुख उपजता है वह भोजन विष तुल्य ही होता है। भोजन तारता भी है और मारता भी है। अधिक भोजन लेना बेकार है, अतः तंदुरुस्ती के लिए खाओ, रोगी बनने के लिए मत खाओ। जो कुछ खाओ जीने के लिए खाओ, मरने के लिए मत खाओ। अधिक खाने से आदमी जल्दी मरता है और गरीब लोग भोजन न मिलने से मरते हैं, और धनी तथा पेटू लोग अधिक खाने से मरते हैं। केवल मध्यम प्रकार के मितहारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी हो सकते हैं। पेटू लालची आदमी में केवल कमाना, खाना और पखाना ये 3 मुख्य काम होते हैं और अंत में वे मर जाते हैं। पेटू मनुष्य आत्महत्यारा कहा जाता है। पेटू मनुष्य की धर्म बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है और वह हठात पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। संपूर्ण पाप की जड़ अधिक भोजन करना ही है। अधिक भोजन संपूर्ण पाप की जड़ अधिक भोजन करना ही है। अधिक भोजन से ही काम और काम वासना, क्रोध, लोभ, रोग आदि अधिक प्रबल बन जाते हैं। हमारे संत महात्माओं ने उपवास का बड़ा महत्व बताया है। भोजन में सब प्रकार रहने से मनुष्य अधिक खा लेता है और फिर 100 तरह की बीमारी भी उत्पन्न होती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध डॉक्टर हर्न कहते हैं, मनुष्य जितना खा लेता है उसका 1/3 भी पचा नहीं सकता। बाकी पेट में रहकर रक्त को विषैला बनाकर असंख्य विकार पैदा करता है, जिससे प्राण शक्ति का दोहरा नाश होता है। एक तो इस फालतू भोजन को पचाने में और दूसरे उसको बाहर निकालने में। यदि मनुष्य भोजन कम प्रकार के खाए, नमक मिर्च मसाला से रहित सात्विक भोजन करे, प्रत्येक निवाला को खूब चबा चबा कर शांति से खाए और जितना पचा सके उतना ही खाए, तो वह ब्रह्मचर्य को बड़ी आसानी से धारण कर सकता है और 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। यदि तुम अपने जीवन को वश में करोगे तो तुम्हारे मन व शरीर अपने आप वश में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवा को संस्कृत में रसन कहते हैं। सात्विक भोजन से शांत रस उत्पन्न होता है, राजसी भोजन से श्रृंगार रस और तामसिक भोजन से विभत्स रौद्रादि रस उत्पन्न होते हैं। जो रस अधिक बलवान होता है
संपूर्ण रस उसी के अधीन हो जाते हैं। दोस्तों भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों सात्विक आहार, अर्थात ऐसा भोजन जो ताजा रस युक्त, हल्का स्नेह युक्त, स्थिर, मधुर, प्रिय हो, उसे सात्विक आहार कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों सात्विक आहार में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, अरहर, चना, दूध, घी, चीनी, सेंधा नमक, शक्कर कम, आंवला, नींबू, शुद्ध पके हुए फल आदि आते हैं दोस्तों। और दूसरा जो आहार होता है दोस्तों वह राजसी आहार होता है, अर्थात ऐसा आहार अधिक गर्म, कड़वा, तीखा, नमकीन, अत्यंत मीठा, रूखा, चटपटा, खट्टा, तेल युक्त, दोष युक्त होता है दोस्तों। ऐसा जो भोजन होता है वो राजसी भोजन होता है। ऐसा आहार जो मन को चंचल, कामी, क्रोधी, लालची, रोग, शोक, दुख बढ़ाते हैं, आयु कम करते हैं, तेज सामर्थ्य आदि को कम करते हैं, ये भोजन सब राजसी भोजन में आते हैं दोस्तों। जैसे कि पूरी, कचौड़ी, मालपुआ, तमाम तरह के अभी जो फास्ट फूड चल रहे हैं दोस्तों, वो तमाम तरह के जो फूड होते हैं वो राजसी भोजन में आते हैं। इसके अलावा बर्गर, पिज्जा, समोसा, प्याज, लहसुन, चाट, गुपचुप, भेल, मिठाई, लाल मिर्च, हींग, अंडा, मांस, मदिरा, चाय, कॉफी, कोको, पान, तंबाकू, गांजा, कोल्ड ड्रिंक्स, भांग, अफीम, चरस, इनको राजसी भोजन की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। तीसरा भोजन है दोस्तों तामसी भोजन। तामसी आहार में तो राजसी आहार तो आता ही है, परंतु उसके अलावा जो बासी, रसहीन, गला हुआ, दुर्गंधित भोजन होता है दोस्तों, उसे तामसी भोजन कहा जाता है दोस्तों। तामसिक आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। ऐसा पुरुष सदा रोगी, दुगे, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्री, अधर्मी, पापी होते हैं दोस्तों। अतः जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन कर अपना उद्धार करना है, उन्हें चाहिए कि राजसी व तामसी आहार को छोड़कर दैवी तेज बढ़ाने वाला सात्विक अल्पाहार आज से ही शुरू कर देना चाहिए दोस्तों अमीरी भोजन करना मानो साक्षात सांप पर पैर रखना है। ऐसे लोगों में काम क्रोध का विष बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। इस बात का पता धनी लोगों पर दृष्टि डालने से तत्काल लग जाता है। धनी लोगों का यह एक विचित्र ख्याल है कि जो कुछ भी नष्ट किया जाता है वह हलवा, पूरी, रबड़ी उड़ाने से फिर वापस मिलता है, परंतु यह उनकी बड़ी भारी मूर्खता है। जो भोजन बड़े बड़े पहलवानों से भी बिना खूब कसरत किए नहीं पच सकता, वह गरिष्ठ भोजन दिन रात निठल्ले बैठे हुए और अधिक भोजन से और भोग विलास के कारण जिनकी आंतें बेकार हो गई है, उनको कैसे बच सकता है। यानी धातु के नाश से रक्त कमजोर हो जाता है और रक्त कमजोर हो जाने से अग्नि यानी भूख भी मंद पड़ जाती है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। अर्थात पुष्ट और उत्तेजित भोजन से ऐसे लोगों का रहा सहा वीर्य और भी उछल पड़ता है और वे अधिक बर्बाद होते जाते हैं दोस्तों। अतः जिन्हें वीर्य की रक्षा करनी है, उन्हें चाहिए कि वे मिठाई, खटाई, नमक, मिर्च, मसाला से सर्वथा बचे रहें। सदा सस्ता, सादा, स्वच्छ भोजन किया करें। नमक, मिर्च, मसाले ये बड़े कामोत्तेजक पदार्थ हैं। लाल मिर्च तो ब्रह्मचर्य के लिए प्रत्यक्ष काल ही है। अतः इन्हें धीरे धीरे कम करके सर्वथा शीघ्र त्याग दे। अभ्यास से कोई भी बात असंभव नहीं है। निश्चय होने पर सभी बातें सहल हो जाते हैं दोस्तों। योगी लोग नमक, मिर्च, मसाला आदि नहीं खाते। अनभ्यास के कारण उन्हें वे अच्छे ही नहीं लगते। यदि तुम्हें योगी अर्थात सुखी बनना हो, विनियोगी अर्थात दुखी न बनना हो, तो तुमको भी उन्हीं की तरह सात्विक अल्पाहार व खूब चबा कर खाना होगा दोस्तों फलाहार यह एक अत्यंत प्राकृतिक और प्राण शक्ति से परिपूर्ण आहार होता है। फलाहार में सूर्य तेज और बिजली बहुत ही भरी रहती है। इस कारण फलाहारी को शासक कोई भी रोग नहीं हो सकता। फलाहार को बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है दोस्तों। जो फलाहार करने वाले जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है, वीर्य की वृद्धि होती है और काम विकार दब जाते हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों, संत, महात्मा कंद मूल फलाहार की उनकी मुख्य आहार तथा इसी कारण से वे इतने तेजस्वी, बुद्धिमान, शांत, ब्रह्मचारी और दैव सामर्थ्य से संपन्न थे, जिनके ज्ञान को देखकर सारी दुनिया आज भी हैरान हो रही है। जैसे दोस्तों स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु घासीदास बाबा, गुरु अमरदास बाबा, गुरु बालक दास बाबा। दोस्तों ये संत महात्मा हैं दोस्तों, जिनकी तेज बुद्धि, तेजस्वी ब्रह्मचारी थे दोस्तों। हम उन्हीं की संतान आज बेवकूफ बन बैठे हैं दोस्तों। यह सब प्राकृतिक नियमोल्लंघन से प्राप्त निर्वीर्यता का ही एक दुष्ट व अनिष्ट प्रभाव है। अतः जिन्हें अपने पूर्वजों की तरह पुनः सदाचारी,
बुद्धिमान, ब्रह्मचारी और सामर्थ्य संपन्न होना है। उन्हें चाहिए कि जहाँ तक हो प्राकृतिक आहार करें, भोजन सदा ताजा, स्वच्छ, सस्ता, हल्का, सदा सादा और अल्प ही किया करे। प्रत्येक निवाले को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाला, मिठाई, खटाई से हमेशा दूर रहें और सदा ऊंचे व पवित्र विचार करें। फिर देखो तुम्हारे शरीर व चेहरे पर क्या रौनक आता है और तुम्हारी आत्मा को कैसे तेजस्वी और बलिष्ठ होती है। दोस्तों, फलाहार के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। फलाहार दो प्रकार का होता है दोस्तों। फल में दोस्तों अंजीर, अंगूर, संतरा, पपीता, अमरूद, आम, नाशपाती, सेब, बेल, शरीफा, मीठा, खट्टा, दोनों नींबू, ये सस्ते व अच्छे फल होते हैं दोस्तों, जिसको हर कोई खा सकता है। मेवा में दोस्तों किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, गिरी, मुनक्का, बेल, बीज, छुआरा, सूखे अंजीर, ये अच्छे होते हैं दोस्तों। परदेश से स्वदेश की चीज श्रेष्ठ और लाभकारी होती है दोस्तों। अतः फल की जगह आलू, कंद, ककड़ी, पक्का कोहड़ा और साग भाजी भी काम में लाई जा सकती है दोस्तों। दुग्धाहार भी फलाहार से घटिया तथा परंतु अन्नाहार से काफी बढ़िया आहार है दोस्तों। गौ, काली गौ को कपिला या कामधेनु कहते हैं दोस्तों। गौ का न हो तो काली भैंस का दूध लेना चाहिए। दूध वाली गाय व भैंस व बकरी निरोग व शुद्ध पदार्थ खाने वाली होनी चाहिए, अन्यथा रोगी व अशुद्ध पदार्थ खाने वाली गाय, भैंस व बकरी का दूध पीने से मनुष्य को भी वे रोग बिना हुए कभी नहीं रहेंगे। यह बात स्मरण रहे, बाजारू दूध पीने से मनुष्य बहुत जल्द रोगी बनता है, क्योंकि उसमें रास्ते की धूल और गंदी हवा में कि असंख्य जहरीले कीड़े पड़ जाते हैं। यही हाल मिठाई का भी होता है दोस्तों। रोज हलवाई एक अंजलि भरी बोरी मक्खिया, जूठे, दूध और मिठाई इत्यादि में से प्रातः काल निकाल के फेंकता है और उसी को औटा कर लोगों को पूरे दाम पर मजे में बेचता रहता है दोस्तों। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, उसकी मिठाइयों में मक्खी भिन भिनाते रहते हैं दोस्तों। अतः बाजारू कोई भी बनाई चीज, विशेषतः पतली चीज तो कदापि ना खानी चाहिए दोस्तों। हलवाई वगैरह का गंदापन तो मसूल होता ही है। उनकी पोशाक देखकर ही जी मचलने लगता है दोस्तों। भला ऐसे गंदे लोगों के हाथ के गंदे प्रकार से बने हुए पदार्थ खा पीकर कौन आरोग्य संपन्न व दीर्घायु हो सकता है। होटल तो मानो मनुष्य के आयु आरोग्य को अच्छे ढंग से जलाने वाली मूर्तिमंत शमशान ही है दोस्तों। मांसाहार सबसे अधर्म व राक्षसी आहार है दोस्तों। मांसाहारी लोग बहुत विकारी होते हैं दोस्तों, क्योंकि मांस उनका आहार है ही नहीं। मांस जंगली दुष्ट पशुओं तथा निशाचरों का आहार है। गाय, घोड़ा, बैल, बंदर मांस को छूते तक नहीं दोस्तों। वाह ये मनुष्य जंगली नीच जानवर से भी नीच हो गया है। मांसाहारी पुरुष सदा चंचल, क्रोधी व कामी बने रहते हैं दोस्तों, और इस बात का पता शेर, तेंदुआ, चीता इत्यादि मांसाहारी पशुओं की तरफ देखने से फौरन लग जाते हैं दोस्तों। वे पशु पिछड़े में हर वक्त इधर उधर चक्कर लगाया करते हैं दोस्तों, और लोगों की तरफ चंचल व क्रूर दृष्टि से देखता है। परंतु वही शाकाहारी गाय से लेकर हाथी तक को देखिए कितने शांत और निर्विकारी होते हैं दोस्तों। ये जो हाथी है दोस्तों, गाय है दोस्तों, इनका स्वभाव शांत रहता है दोस्तों। मांसाहारी पुरुष का ब्रह्मचारी होना मुश्किल तो है ही, परंतु असंभव भी है। अपवाद को लेना मूर्खता है। अतः जिन्हें ब्रह्मचारी और सदाचारी बनना हो, उन्हें चाहिए कि वे मांसाहार को सर्वथा त्याग दे। दोस्तों, हम आगे आप लोगों को बताने वाले हैं भोजन के एक विशिष्ट नियम दोस्तों, एक प्राचीन नियम। उसको आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, चाहे तो आप लोग अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो दोस्तों, हम आगे बताते हैं भोजन के जो प्रथम जो नियम है दोस्तों। भोजन केवल 2 ही समय करना चाहिए दोस्तों। पहला जो भोजन का समय हो वो सुबह 10 बजे से पहले ले लेना चाहिए, और दूसरा जो भोजन है दोस्तों वो शाम को 8 बजे से पहले ले लेना चाहिए दोस्तों। अभी के समय में हम लोग तीन समय में हम लोग 3 टाइम का भोजन करते हैं दोस्तों। अगर दोपहर में भोजन करना है तो दोस्तों केवल थोड़ा सा ही खा लें दोस्तों। कुछ फल वगैरह आप लोग ले सकते हैं दोस्तों, सात्विक हल्का आहार। रात में दोस्तों बहुत सा भोजन नहीं करना है दोस्तों। जो दूसरा नियम है दोस्तों, वो रात में 8 बजे के भीतर थोड़ा सा ताजा ठंडा दूध जिसमें मिश्री डला हुआ होना चाहिए दोस्तों, मिश्री या फिर गुड़ डालकर पी सकते हैं दोस्तों। रात में गर्म दूध पीने से ज्यादा
तकलीफ भी झेलनी पड़ती है दोस्तों। जो तीसरा नियम है दोस्तों, बहुत गरम गरम भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, उससे वीर्य पतला और काम उत्तेजना होती है। गर्म भोजन से और चाय से दांत जल्दी टूट जाते हैं, आंतें दुर्बल पड़ती है, कब्जियत की बढ़ती है अर्थात कब्ज बढ़ता है दोस्तों, और आंख की ज्योति मंद पड़ जाती है। चौथा जो नियम है दोस्तों, भोजन हमेशा ताजा और सादा होनी चाहिए। बासी भोजन से बुद्धि, आयु और तेज तत्काल नष्ट हो जाते हैं। आलस छाती पर जबरदस्ती सवार होता है दोस्तों, और मनुष्य को पाप का में प्रवृत्त करता है। पांचवा जो भोजन के नियम है दोस्तों, कभी भी ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए दोस्तों, उससे बर्बाद हो जाओगे दोस्तों। छठवा जो नियम है खाने का, थकने पर तत्काल भोजन नहीं करना चाहिए दोस्तों। सातवां जो नियम है, भोजन के बाद शारीरिक व मानसिक परिश्रम 1 घंटे तक कदापि नहीं करना चाहिए दोस्तों। 1 घंटे कम से कम आधा घंटे आराम करना चाहिए दोस्तों। आठवां जो भोजन के नियम है दोस्तों, भोजन के समय सदा शांत, पवित्र व ऊंचे विचार रखना चाहिए। चिड़चिड़ापन से अन्न हजम नहीं होता, क्रोध से अन्न जहर बन जाता है, अतः भोजन के समय हमेशा शांत रहो, शांति के हेतु मौन धारण करो। नौवां जो भोजन के नियम है दोस्तों, नमक, मिर्च, मसाला, पूरी, कचौड़ी, मिठाई, खटाई, मद्य, मांस, चाय, कॉफी वगैरह सर्वथा त्याग दो, क्योंकि इनसे मन व इंद्रिय अत्यंत चंचल बन जाती है। 10वां जो भोजन के नियम है दोस्तों, भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वैसा करना प्रकृति के खिलाफ है दोस्तों। भोजन के 1 घंटा बाद या फिर भोजन करने से 1 घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए दोस्तों। भोजन करने के बाद अगर तुरंत पानी पी लेते हैं दोस्तों, तो ऐसे पाचन तंत्र कमजोर होता है दोस्तों, जिससे अपच होता है दोस्तों। अगला जो नियम है, जो 11वां भोजन के नियम है, वह नियमित समय पर करना चाहिए, और फिर बीच में भोजन करने के बाद और कुछ भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। 12वां जो भोजन के नियम है दोस्तों, राह चलते, खड़े रहते व लेटे हुए भोजन नहीं करना चाहिए, यह गलत तरीका है। 13वां जो नियम है दोस्तों, प्रातः काल जल पान अर्थात कलेवा करना अच्छा नहीं है दोस्तों। भोजन की जगह पवित्र व प्रकाशमय होनी चाहिए, गंदगी से जिंदगी जल्दी बर्बाद होता है दोस्तों, इस बात को सदा सर्वदा ध्यान में रखें दोस्तों। 13वां जो नियम है दोस्तों, अंतिम, जो कि भोजन के बाद सतपथ अर्थात 100 कदम इधर उधर चलना टहलना चाहिए दोस्तों। ये था भोजन का जो प्राचीन नियम है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए दोस्तों। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जल किस तरह से पीना चाहिए, तो इसका प्राचीन नियम हम आपको बताते हैं दोस्तों। पहला जो नियम है दोस्तों, पानी स्वच्छ है, निर्गंध, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हो, ऐसा ताजा, ठंडा, बहता हुआ अथवा गांव के बाहर के कुएं का होना चाहिए, क्योंकि ताजे जल में बहुत प्राण शक्ति भरी रहती है। जल को संस्कृत में जीवन कहते हैं, सचमुच जल ही जीवन का मुख्य आधार। भोजन से भी जल का महत्व अधिक है दोस्तों। दूसरा जो नियम है, दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उतना ही शरीर से पेशाब, पसीना और भाप के रूप में खर्च होता है। ऋतु काल के अनुसार पानी की मात्रा कम ज्यादा करना उचित है। कब्ज की बीमारी अक्सर कम पानी पीने से ही हुआ करती है दोस्तों। यदि कब्ज वाले यथेष्ट पानी पीने लग जाए तो उनकी यह बीमारी बहुत जल्द दूर हो सकती है। तीसरा जो नियम है दोस्तों, पानी छान कर ही पीना चाहिए, और छानने का कपड़ा हर वक्त साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जल जीव जंतु रहते हैं दोस्तों, विशेषतः हैजे वगैरह रोगों के दिनों में और दूषित स्थानों में पानी हमेशा अच्छी तरह उबाल कर और छान कर ही पीना चाहिए, अन्यथा आलस्य के कारण मुफ्त में रोगी बन के आकार में मरना पड़ेगा। रोगी होने के कारण विशेषतः दूषित जल का ही होता है दोस्तों, अतः सावधान रहिए। चौथा जो नियम है दोस्तों, जल थोड़ा थोड़ा दूध की तरह पीना चाहिए दोस्तों। जो 5वां जो नियम है दोस्तों, प्यास की तृप्ति पानी से ही करो, न कि सोडा, लेमन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दोस्तों। याद रखो दोस्तों, प्रकृति के विरुद्ध चलने से कोई 7 जन्म में भी सुखी नहीं हो सकता दोस्तों। 6वां जो पानी पीने का जो नियम है दोस्तों, भोजन के समय बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए दोस्तों, ऐसा करना प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष हमें चींटी से लेकर हाथी तक ऐसा कोई भी प्राणी बतला दे जो कि भोजन के समय पानी पीता हो। भोजन के साथ पानी न पीने से बहुत कम लाभ है दोस्तों। हाजमा दुरुस्त होता है, स्वाद साफ होता है, बड़ा हुआ पेट घटता है, गले की जलन नष्ट होती है, और भोजन भी कम लगता है, अर्थात पेटूपन के छूटने से हम अनेक रोगों से भी अनायास छूट जाते हैं दोस्तों। अगला जो नियम है दोस्तों, भोजन के आधा या पाव घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए दोस्तों।
प्यास नहीं सताएगी दोस्तों। दोस्तों अगला जो नियम है दोस्तों सातवां, दोस्तों एक बार में केवल 1-1.5 गिलास या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं केवल एक बार में ही 1-1.5 लीटर पानी हम नहीं पी सकते हैं दोस्तों। ऐसा पीना हानिकारक है दोस्तों, उससे बहुमूत्रता का रोग होता है। प्यास मालूम हो तब 2-3 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा करके ही पीना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आठवां जो पानी पीने का नियम है वह खड़े खड़े या लेटे हुए पानी कदापि नहीं पीना चाहिए दोस्तों, यह कमजोर रोगियों का काम है। दोस्तों अगला जो 9वां जो नियम है वह रात्रि में सोने के आधा घंटा पहले ठंडा जल अवश्य पी लेना चाहिए दोस्तों। ढेर सा नहीं पीना है दोस्तों, और पेशाब करके सोना चाहिए। इससे चित्त व चूल्हा दोनों शांत रहते हैं और नाइट फॉल की समस्या भी रुक जाती है तथा दूसरे दिन मल त्यागने में भी सुविधा होती है दोस्तों। 10वां जो नियम है दोस्तों वह प्रातः काल उठते ही सूर्योदय से पहले ही स्वच्छ तांबे के लोटे में रात भर रखा हुआ जल पीने से रागी भी निरोग और विष भी निर्विष हो जाता है दोस्तों। मन प्रसन्न होता है दोस्तों और पेटूपन का नाश होता है और आयु बढ़ती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा, इसका राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।